श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है, वही सच्चा मित्र है। मन को समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता इस संसार के असली ज्योतिषी हैं। दौलत से बनाए गए रिश्ते सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे दोस्त दौलत से भी बढ़कर होते हैं। फालतू चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुका जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें उधार दिया। प्यार और उधार दोनों सोच समझकर उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि जब सामने वाले को यह पता चल जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए होता है। इसलिए ज्यादा लगाव के भ्रम में खुद को बेवकूफ मत बनाओ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन वह जीवन भर का लाभ देता है। लोग की परवाह करना छोड़ दो। जब तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगोगे तो यह खुद बखुदा नहीं करता, और मूर्ख व्यक्ति कभी अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं करता। खुद को इतना महत्व मत दो कि हर किसी के लिए खास बनने की कोशिश करो। यह समझो कि हर किसी के लिए तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। इंसान का मन समुद्र की तरह होता है, गहरा और अनदेखा। यह सच है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें रोक नहीं सकता। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। मुश्किलों में ईमानदारी रखो, संपन्नता में विनम्रता और क्रोध में शांति। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखाई ना दे, लेकिन यह इतनी मजबूत है कि परमात्मा को भी अपने साथ बांध लेती है। कहने वाले केवल सवाल करते हैं, लेकिन सहने वाले असल में कमाल करते हैं। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और आलस्य से भी है। इनसे बचो और अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब चारों ओर से आवाजें आई और भ्रम पैदा हो, तब ध्यान भीतर की ओर ले जाओ। चिंता से भटकाव होता है, लेकिन चिंतन से रास्ता मिलता है। चिंता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता यह होनी चाहिए कि कहीं तुम खुद को ना खोद। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल हल्का। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, जिसमें एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। सुख को शान मत बनाओ और दुख में धैर्य रखो। तकलीफें और परेशानियां जीवन का हिस्सा है। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदत खत्म हो तो दर्द छोड़ जाती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा अनदेखी करता है जो आसानी से मिल जाए। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी कभी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, लेकिन याद रखो, गलत फहमियां अक्सर रिश्तों को खत्म कर देती हैं। जिंदगी में अकेले रहकर भी खुशी पाई जा सकती है, क्योंकि खुशी का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था यह तेरे बस का नहीं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। रिश्तों की कदर वक्त रहते ही करनी चाहिए। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखना व्यर्थ है। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन वह केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मानता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से अपना वक्त और कर्म खराब मत करो। जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनके जाने के बाद वे तुम्हारी बुराई ही करेंगे। सुख की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली सुख संतोष में है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक सबसे बड़ी खुशी भी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शर्त तुम्हें समझे, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हें प्रेरित करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं। एक वह जो वह सबको सुनाता है, और दूसरा वह जो वह सबसे छुपाता है। ना किसी को इतना हक दो कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त इतना किसी को दो कि वह आपसे गुरूर करने लगे। बहुत फर्क होता है।
जरूरत और जरूरी में कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। बाहर से वही चमकता है जो भीतर से साफ हो। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजारो, वरना यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए जो तुम्हें अपनी हार मानने की जरूरत महसूस हो। अहंकार में इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छाई नजर आती है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वह दूसरों का दर्द समझ नहीं पाता। अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलो और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। यह दिखावे की दुनिया है जनाब। यहां हर खूबसूरत चीज अच्छी हो यह जरूरी नहीं। अगर आप केवल मुस्कुराते हैं तो आप जान पाएंगे कि जिंदगी सच में मूल्यवान है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो और विश्वास रखो, तुम बहुत खुश रहोगे। जो जी लिए वही जिंदगी है, जो काटनी पड़ी वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है उसका महत्व तब समझ आता है जब दुखी मन के सामने समंदर भी बेईमानी हो जाता है। जिंदगी का असली मंत्र यही है, दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। लेकिन माफी देने का मतलब यह नहीं है कि फिर से उन्हीं पर भरोसा करो। समझदारी यही है कि भरोसा तोड़ने वालों से सबक लो, ना कि फिर से धोखा खाओ। समय हमें कई जख्म देता है और यही वजह है कि घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि मौत की घड़ी कभी देर नहीं करती। दौलत चाहे कितनी भी लूट लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फलती नहीं। आज जो लोग हमें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, कल उन्हें हम सिखाएंगे कि अफसोस क्या होता है। सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। वक्त ने सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए। अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे कर्म करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। किसी को लात मारने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम खुद कहां खड़े हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ना गवाएं। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन जाती है, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि हम जीते किस लिए हैं। जिंदगी के कई वाकये ऐसे होते हैं जिनका हिसाब लिखा जाए या फिर उन्हें किताब में दर्ज किया जाए, यह तय कर पाना मुश्किल होता है। असल में अक्लमंद इंसान वह होता है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि ईर्ष्या करता है। इस जीवन में बनावटी रिश्ते अक्सर बोझ बन जाते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तो अकेलेपन में छिपा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि संसार में पानी जैसा सरल कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वह सबसे बड़ी चट्टान को भी अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नी हो जाती है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसे समझे बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। सफलता का रहस्य यही है कि सही निर्णय अनुभव से ही लिए जाते हैं और अनुभव हमें मिलते हैं। गलत फैसलों से निंदा और सराहना दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाती है। निंदा हमें सावधान करती है, जबकि सराहना हमें प्रेरित करती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाओ कि तुम जीने का सही सही तरीका समझने लगे हो। सपने वही नहीं होते जो तुम नींद में देखते हो। असल में सपने वह होते हैं जो तुम्हें नींद ही नहीं लेने देते। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। आजकल का दौर अजीब है। लोग फासलों में नजदीकियां खोजते हैं और बाहर का सन्नाटा भीतर के शोर को रोक नहीं पाता। प्यार का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है। इस दुनिया में ज्यादा खुश रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर वही फूल टूट जाते हैं जो सबसे ज्यादा खिलते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और इसे समझना ही असली समझदारी है। बुरी आदतें यदि वक्त पर नहीं बदली जाए तो वही आदतें एक दिन आपका वक्त बदल सकती हैं। वह सुकून और मजा अपनी पहचान बनाने में है, जो किसी और की पहचान बनाने में नहीं होता। जो नहीं कर सकता
वह सिर्फ ज्ञान देता है, लेकिन जो कर सकता है वही असल में जिंदगी को बदलता है। मानो तो जीवन में मौज है, वरना समस्या तो हर रोज सामने होती है। दुश्मनी चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि दिलों में रिश्ते दिल से ही बनते हैं। जो दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। हादसों के बीच भी मुंह मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता और तनाव से न सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह मोल दो, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया को कारपेट बिछाने से बेहतर है अपने कदम खुद सही रास्ते पर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझे कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि इंसान की गलतियों को माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकी और स्वार्थ की नहीं। जीवन में कभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। हमें सख्त भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे समंदर अपने खारे पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन में कुछ कड़ी सच्चाई हो के बिना हम पूरी तरह से निखर नहीं सकते। उन लोगों को कभी भूलना चाहिए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया, जब आपके पास कोई नहीं था। ऐसे लोग असल रिश्ते और सच्चे मित्र होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में तब तक आपके बारे में नहीं सोचते जब तक आप जीवित होते हैं, लेकिन जब मौत पास आती है तो सब पूछते हैं कि कैसे मरे। हमें यह समझना चाहिए कि जो खो गया है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो आपके पास है वही आपके लिए सबसे सही है। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, और हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हम वहां खाली हाथ ना जाएं। जीवन में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें एक अहम पाठ सिखाते हैं। कभी भी दूसरों की तारीफ करने की बजाय खुद को बेहतर बनाओ। अगर आप सही इंसान हैं तो आपका सही साथी ही सबसे लाजवाब होगा। वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता, और वह उन्हीं को सिखाता है जो दूसरों को कारण दुखी करते हैं। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी वैल्यू को किसी के पीछे भागकर मत घटाओ, क्योंकि जो आपका है वह आपके पास रहेगा। अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ताकत जीतने से नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके आचरण से आती है। जीवन में जो जल्दी मिलता है वह स्थायी नहीं होता, और जो स्थायी है वह जल्दी नहीं मिलता। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए, क्योंकि चोर तो बिना किसी रुकावट के ताला तोड़ सकते हैं। जीवन का एक नियम है, जो आप बांटते हैं वही आपके पास बेहिसाब आता है। यह धन, सम्मान, नफरत या मोहब्बत किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखें, जो हर किसी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलने की आदत डालें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है। आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए और किसी और की गलतियों से समझने की कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। सही समय पर सही सलाह लेने से ही हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वह तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो
कि तुम क्या कर रहे हो, ना कि यह कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने का असली मजा देती हैं। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं। जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है, रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहे, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हमें अपनी अहमियत नहीं दी जाती, और ऐसे रिश्तों में हम खुद को खो बैठते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं जिनसे दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें तस्वीरों पर टांगा जाता है तो वे अपना रंग खो देते हैं। रिश्तों का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह स्थिति और समय पर निर्भर करता है। अगर भगवान उपवास से खुश होते तो भिखारी जिनके पास कुछ नहीं होता वह सबसे सुखी होते। अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और यही उनकी बड़ी भूल होती है। एक अच्छे इंसान की तलाश सच्चे प्यार की नहीं, बल्कि सच्चे इरादों की होती है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको अपना समझे वही सच्चा होगा। जो लोग छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले होते हैं वे दूसरों को बहुत आसानी से दुखी कर देते हैं। आप चाहे जितने अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती आपको बहुत कुछ खोने का कारण बना सकती है। परेशानियां हमारी हालत से नहीं, बल्कि गलत विचारों से आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा जाता। इस दुनिया में दिलों की जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं और दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जो बोलने में माहिर होते हैं वे कभी ना कभी दिल तोड़ देते हैं। लेकिन जीवन में सच्ची बात यही है कि बोलना तो आसान होता है, लेकिन यह सीखना कि क्या बोलना है यही सबसे कठिन कार्य है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से उठता है वही जीवन में सचमुच जिंदा रहता है। पैसा चाहे कितना भी हो वह बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो उसे स्वीकार करना, लेकिन किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को ना खो बैठो।
अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। अंत में एक सार्थक उपदेश वही है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाए। कभी हमें सहन करना चाहिए, कभी हमें मौके पर कहना चाहिए और कभी हमें शांति से रहना चाहिए। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि उनका कृत्य हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते। वे किसी को क्या समझेंगे, समझने वाला कोई नहीं है। जो आता है वह समझा कर चला जाता है। रिश्ते और वादे तभी किए जाएं जब हम उन्हें निभाने की पूरी तरह से क्षमता रखते हो, क्योंकि बिना वादे भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी उस समय होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत दिल से बनती है, शब्दों से तो गैर भी अपना बनने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं लेकिन किस्मत हमें उनसे दूर कर देती है। पैसा ना रहने पर लोग अक्सर हमें पराया कर देते हैं और समय खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खराब समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते हैं। जब किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हो तो हमें समझना चाहिए कि वही इंसान हमें कभी नहीं समझ पाएगा जिसे हम हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। कभी कभी लोग कपट और पाप के परिणाम इस दुनिया में ही भुगत हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए। हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम। जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान ना देना उनका ही नुकसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगे तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास है। जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो।
अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगे और महान काम तब करो जब वे छोटे लगे। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खास होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी ना चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक अपने प्रियजनों का हाल पूछ लो। मिट्टी में समाने के बाद लोग अक्सर हमें याद करना भूल जाते हैं। अकेले रह लेना बेहतर है, बजाय उनके साथ समय बिताने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। संगत का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। जैसे एक बाण अलग अलग जगहों पर गिरकर अपना रूप बदल लेता है। इसलिए अपनी संगत को सोच समझकर चुनो। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, रता नहीं है, लेकिन अंदर से हार जाता है। कभी खुद से, कभी अपनी कमियों से। लेकिन जो लोग हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, उनके लिए जीत किसी वरदान से कम नहीं होती। झूठ पर आधारित रिश्ते का टूट जाना बेहतर है। सच्चे रिश्ते जज्बातों और भावनाओं से जुड़े होते हैं और वे टूटते नहीं। लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं। अगर तुम्हारा काम केवल तारीफ पाने के लिए है तो वह दिल से नहीं होगा। इसीलिए जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चाई से करो। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ भी पड़ जाती है, लेकिन गुण और सच्चे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। धनवान बनने के लिए हर छोटे कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का महत्व समझना पड़ता है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन यह समझो कि वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अपने शब्दों और समय की कीमत समझो। जो भी तय करो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की तरह महत्व दो। यही समर्पण तुम्हें महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सच मौन हो जाता है क्योंकि अब उसे सुनने वाले बहुत कम बचे हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी मान लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह उन ठोकर का परिणाम है जो हमें चुप रहना सिखा गई हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। जीवन में कद्र करना और कद्र पाना दोनों ही हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, जिसे भी दो सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी ना होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और इंसान कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है
कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है, असफलता में। चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो, दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, तलाश में रहते हैं साथ निभाने की, लेकिन अगर औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई क्या आजमाए सब्र मेरा, मैंने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वह भी ना समझे तो बहुत तकलीफ होती है। आपसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जब आपकी जिंदगी में मेरी कोई कदर नहीं है तो बेहतर है कि आपसे दूर चला जाऊं। खुश रहना है तो यह समझना पड़ेगा कि कभी सच बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लो कि तुमने उस इंसान को खो दिया। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि थकान कभी भी काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें यह पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही हमें दुख भी बहुत देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, यह सभी ऐसे हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके असर को हम महसूस करते हैं। भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए? लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरत पंख काटना बंद कर दे। कितना कुछ छूटता चला जाता है, बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूह का बोझ बन बैठते हैं। कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की हिम्मत हो। कभी कभी रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे, जबकि हम कभी टूटने नहीं चाहिए थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करते करते आप बैठे ही रह जाएंगे। हिम्मत करो और खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर देते हैं, लेकिन इससे पहले अपनी पहचान बना लो। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है जो सच्ची मुश्किलें और दर्द महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसे प्रभु श्री राम को एक रात राज्य मिलने वाला था और अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया, ठीक उसी तरह जीवन का रास्ता कभी तैयार नहीं मिलता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। आपका असली आईना वही होता है जो आपको आपके खुद के रंग दिखाता है। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। रिश्ते चाहे जैसे भी बिगड़ जाए, अगर हम उन्हें सुधारना चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एक झूठ है जो मैं सबको कहती हूं, मैं सच में खुश रहती हूं। लेकिन सच यह है कि गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। कभी भी किसी काम को बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। वैसे रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब कदर नहीं होती तो उन रिश्तों को निभाने का कोई मतलब नहीं होता। कभी हंसी आती है तो मान लेना कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह कभी महसूस ना होने दो कि वह अंधा है। अगर ऊपर वाला कुछ वापस लेता है तो इसे दंड मत समझो, बल्कि समझो कि उसने आपका हाथ खाली किया है ताकि वह कुछ बेहतर दे सके।
जिन्हें दूसरों से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उन्हीं का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तो अपनी मेहनत और फैसलों से ही मिलती है। साइकिल को रिसाइकलिंग कहते हैं। प्रकृति ने बस दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। तू टेंशन मत ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में किसी मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर रात को अपनी उदासी छुपा लेते हैं और बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। वक्त समय के साथ बदलता है और यह हमारी जिंदगी के रंग भी बदल देता है। कोई चाहकर भी अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के जाल में कभी मत आना, क्योंकि वक्त एक ऐसा गुरु है जो सच्ची शिक्षा दे और वही हमें हमारी असल ताकत और रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं। थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो यह समझ कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते का कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं। करियर के बिना ना सम्मान है ना संतोष। इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह भले और सच्चे इंसान बनने का परिणाम हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे तुम्हें अपने नजरिए और व्यवहार आसान बनाना पड़ता है। कभी सही अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यह स्वाभाविक है। इसीलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो, क्रोध में भी। शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम खुद से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यदि तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हारी काबिलियत को ना मान सके, पर खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया है उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाएंगे। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। पहले के समय में घर कच्चे होते थे,
लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यह है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो। यही तुम्हारा असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो तुम्हारी मजबूरी और कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है, और यही मन तुम्हें परेशानियों के रास्ते पर धकेल होता है। जीवन में कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे काबू में नहीं होता। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। इस दौर में जीने के लिए हिम्मत और साहस जरूरी है। दूसरों के नजरिए से तुम्हारा मूल्य नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की पहचान मायने रखती है। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया खुद ब खुदा तुम्हारी तरफ देखती है, और जब असफल होते हो तो वही दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है। यह समय कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। कभी भी अपनी अच्छाई से धोखा मत खाना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में वही होते हैं जैसा वे दिखते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हें धोखा देते हैं, वही दरअसल तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। जब तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे समझेगी। तुम्हारे मन में यदि मोह है तो यह जीवन तुम्हारे लिए एक कड़वाहट के जैसा होगा, और जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में इतनी गहराई से समाये होती हैं कि हमें खुद से ही सवाल करना पड़ता है। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है वह गलती नहीं बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। यह जीवन मोह और मोह भंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे तभी असल जिंदगी जी पाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि किसी और के लिए तुम्हारी कीमत उसकी आंखों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। इंसान को अपनी कमजोरी से उभरना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूस की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो वक्त खुद भी उस इंसान का होता है जो उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना कभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है, और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। तुमने जब तक खुद को नहीं पहचाना तब तक दूसरों की सफलता तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस लायक हैं। हर उस जगह से खुद को हटा लेना चाहिए जहां आपकी कदर नहीं है, और ऐसे माहौल से बाहर निकल जाना चाहिए जहां लौटना आपकी तकलीफ का कारण बन जाए। प्रेम का मतलब अपनी जरूरत पूरी करना नहीं होता। असली प्रेम है जहां दो लोग एक दूसरे को समझे और सुख दुख में साथ दें। यह कोई बड़ी बात नहीं, बस सच्चे दिल से निभाने की जरूरत है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तराजू पर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं उससे पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। कभी भी किसी इंसान को ऐसी कहानी मत सुनाओ जिसमें उसकी खुद की गलती छुपी हो। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन न की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान खुद आपकी रक्षा करता है। जितना पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसीलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम दूसरों में देखना चाहते हो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है, और उस वक्त समझदारी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। कभी खामोश रहकर हर जंग जीतने का ख्याल मत रखना, क्योंकि क्या पता लोग उसका गलत मतलब निकाल ले। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन भी काफी समय तक हमारे साथ रहते हैं। हमें बर्बाद करने की कोशिश में आजकल के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है।
विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, यही मेरा सिद्धांत है। मुझे दिखावा करना नहीं आता। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वह असलियत में आपके नाप के ही हैं, और जिनमें कोई बात होती है वही आपके साथ सच में खड़े होते हैं। इंसान की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियों की तरह है। हमें नहीं पता कि वहां ईश्वर मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में आपका साथ ना छोड़े और अच्छे समय में अहंकार से बचकर विनम्रता से रहे। किसी व्यक्ति के एक दो गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। इंसान को इंसान की नजर से समझना चाहिए और एक दूसरे से प्यार से सम्मान से बात करनी चाहिए। सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है जो हमें सही दिशा दिखाती है। रावण बनने में कोई भी नहीं रुकता, लेकिन सीता को बचाने और उन्हें पवित्र रखने में मेन राम की ताकत थी। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छाई का रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन वही असली विजय है। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन शांत रहकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय बुरा हो सकता है, लेकिन हमारी मुस्कान और धैर्य हमें अंततः जीत दिलाएंगे। जो लोग खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वे ही सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की ताकत यह है कि एक बार जब वह आ जाता है तो फिर हमें किसी चीज की तलब नहीं होती। हम जब मोह में होते हैं तो हम बुराइयों को देख नहीं पाते, और घृणा में होते हैं तो अच्छाइयों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने आप को सुधारते हैं और ईश्वर की कृपा के लिए तैयार होते हैं तो वह हमें अपनी दिशा दिखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जो एक दिन हमारे जीवन को बदलकर हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। आज के दौर में लोग अक्सर आपकी औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है। कुछ करने का पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार द्वारा पीटा गया सोना, यही वह लोग होते हैं जो बाद में सबसे चमकते हैं। कभी कभी हमें अपनी तकलीफों को किसी से नहीं बताना चाहिए। मुस्कुराकर अपनी मुश्किलों को सहना हमेशा बेहतर होता है। औरतों को हराया नहीं जाता, उन्हें डराया जाता है, लेकिन उनका साहस कभी खत्म नहीं होता। स्पष्ट और सीधे शब्दों में बोलने वाले लोग अक्सर तीव्र और कठोर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि वे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी राह पर चलते हैं तो कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। अगर कुछ हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें उसे अपने आंसुओं से भी नहीं पा सकते, और जो भी हमें धोखा दे, समय और कर्म उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को परखो, छान कर देखो, खाक के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यह खाक भी तब अमूल्य हो जाती है जब तुम्हारे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सही हो। इंसान की सुंदरता उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके जीवन के इन गुणों में है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए खुद पर और अपनी दिशा पर ध्यान दो। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों से ज्यादा महत्व एक खूबसूरत दिल का है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकदार हो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा कहलाओगे। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें असल में बेहतर बनाता है। तारीफ चंदन की तरह होती है, जब इसे दूसरों पर लगाते हो
तो तुम्हारे हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग खामोशी को भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ना समझे वे जज्बातों का भी मजाक बनाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूटकर चुपचाप बिखर जाती है। लेकिन इस सब के बीच खुद को अच्छा बनाते रहो। अगर तुमने खुद को सुधारा तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सतर्कता के साथ। कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी का हर क्षण अनमोल है और इसे कैसे और किसके साथ बिताते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किससे कहां और कब मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जीत हार का फैसला तुम्हारे भीतर दृढ़ता पर निर्भर करता है। संघर्ष अकेला कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। विचार जल की तरह है, गंदगी मिलाओ ग तो वह नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओ ग तो वह गंगा जल बन जाएगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा हो, सपने टूटे हो, अपने रूठे हो, लेकिन फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे जहां लगाओ सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि एक बार यह हाथ से फिसल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ स्थानों से। जब हम किसी से भाव से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं यदि हम केवल शारीरिक या बाहरी रूप से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत जल्दी टूट सकता है। कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे उम्र भर की सजा हो। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तो हमारा दुख कम हो जाता है। जीवन में दुख तब बढ़ते हैं जब हम अपनी सोच से किसी और की सोच की तुलना करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है। जलने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि दूसरों को गिराने से। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असल में खुद इज्जतदार होता है। इज्जत किसी दिखावे का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह व्यवहार और कर्तव्य का फल होती है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आप भी सम्मानित होते हैं। पैसे से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई और भावनाओं की कीमत कुछ और होती है। जो व्यक्ति हार मानता है वह अपनी मेहनत और प्रयास से कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है और जीतता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हम जीवन में सब्र खो देते हैं तो यह दर्शाता है कि हमें कभी इतना अधिक दर्द होता है कि हमारा संयम टूट जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाएंगे। हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के इस चमत्कार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। रिश्तेदार कभी विपक्ष की तरह होते हैं। तुम कितना अच्छा कर लो, बुराई तो वे जरूर करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से बनती है। हमारे अच्छे या बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसकी स्वाभाविक से होती है।
दुख में इंसान को काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों के आने पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे हमें कोई ना कोई सही सीख जरूर दे जाते हैं। सम्मान सभी का करें, लेकिन इज्जत उतनी ही दें जितनी सामने वाला आपको देता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में हमारी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। सबसे बड़ी चुनौती हमारा आलस्य होता है। पुराने अनुभव और समय से सीखे गए पाठ हमारे आने वाले कल में बहुत काम आते हैं। साफ साफ बोलने वाला कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही हमें असली सच्चाई बताता है। रिश्ते उन्हीं रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि धोखा हमें सच और गलत की पहचान कराता है। चलना तो मां बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद ही सीखना पड़ता है। इतनी तकलीफों के बावजूद मुस्कुराना ही सबसे बड़ी ताकत है जीवन को मात देने की। यह सबसे बेहतरीन तरीका है जो चीज खुद हासिल कर सकते हो, उसे कभी मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश हमेशा जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन देता है। घर से दूर रहने पर मां का महत्व समझ में आता है, और जब हम पैसे कमाते हैं तो पिता का मूल्य समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जीवन को समझने के लिए हमें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे, समय के साथ बिखर जाते हैं, और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सच नहीं होता, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती थी कि इकट्ठा रहने के लिए जीना जरूरी है। बदलते समय में वही लोग अनजान बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो, वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है, तो यह समझना चाहिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझो, क्योंकि यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए।